हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के सेकंड टॉपिक वर्णमाला के 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। तो अगर आपने पहले के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को कहते हैं और वर्ड की जगह कई बार ध्वनि भी लिखा होता है, तो ध्वनि को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप पहले वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। ये सारे एमसीक्यू आपको जांचने के लिए हैं कि आपको कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो क वर्ग की ध्वनि को कंठस्थ ध्वनि कहते हैं, इसलिए क ख सही आंसर है। स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि ट वर्ग को कहते हैं और ट वर्ग में ड ढ भी आता है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है? तो अल्प प्राण क और ग है, ऑप्शन बी सही है। तो अल्प प्राण दूसरा है। निम्न में से नासिक छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन जिसे नाक से और मुंह से बोला जाता है, केवल नाक से बोला जाता है, उसे ऑप्शन बी य को बोला जाता है, ऑप्शन बी सही है, नासिक के व्यंजन। अब सातवां क्वेश्चन है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो यह ऑप्शन डी कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सी है? तो अयोगवाह वर्ण अंग और अह को अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए द्वित्व व्यंजन जिसमें एक ही व्यंजन दो बार आता है। तो जैसे ऑप्शन सी दिल्ली में ल दो बार आया है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, सॉरी, ऑप्शन सी सही है। इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्मीय व्यंजन भी बोली जाती है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो नवीन विकसित या नई नई जो ध्वनि बनी है, तो ये ख के नीचे एक बिंदु होना चाहिए, तो इसमें दिया नहीं है, तो आप समझ जाइएगा, ख और ग, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष अघोष, आपको इन दोनों में फ़र्क तो पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तो ये घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण ऑप्शन सी, म को अमानक वर्ण भी बोला जाता है। क ग ज फ ध्वनियाँ हैं, तो यह ध्वनियाँ हैं अरबी और फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। छह ध्वनियाँ या छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क के बाद श आती है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण आधा ज और य के योग से बना है, याद रखिएगा, आधा ज होगा, कभी भी पूरा ज नहीं होगा, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण स है, ऑप्शन डी। 20वां क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान है? तो मैंने ऊपर बताया था, क वर्ग के सभी सभी जो वर्ड होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट, ये मूर्धन्य व्यंजन है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकरांत बोलते हैं, ऑप्शन डी। और अगर जिन जिन शब्दों के अंत में आ आए तो उसे अकरांत बोलेंगे, और जिन शब्दों के अंत में ई आए तो उसे इकरांत बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी शब्द होगा उसी से उसके आगे कारांत जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण
क और स बड़ा पिटफड़ुआ स के षटकोण वाले स से जुड़कर बना है। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। याद रखिएगा, जो आप अक्सर बचपन में 13 पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ सिर्फ 11 ही होते हैं। जो अंग और अह को हम लोग जोड़ते थे वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ इसमें स्वर नहीं है, देखकर ही आप आंसर मार देंगे। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, तो ट वर्ग का इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है घ। घ ट के वर्ग में नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 13 है। निम्नलिखित में से 13 नहीं 33 है, मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो जो पश्च स्वर है इसमें से आ को हम लोग पश्च स्वर बोलते हैं, यानी पीछे से बोलते हैं, अपने मुंह के पीछे साइड से निकलती है आ की साउंड। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो योगवाह विसर्ग को बोलते हैं, जो अह वाली डबल बिंदु होती है लास्ट में, उसी को विसर्ग बोलते हैं। छ ध्वनि के उच्चारण स्थान है? तो छ ध्वनि च वर्ग में आता है और च वर्ग तालव्य वर्ग का उच्चारण है, तालव्य ध्वनि में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजक नहीं है या व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें से सिर्फ स नहीं है, ऑप्शन बी सही है। 13वां क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, तो अभी मैंने ऊपर बताया च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं, ऑप्शन सी। अनुनासिक का संबंध कौन सा है या अनुनासिक का संबंध होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वर्ड के पंचस्तर या 5वें अक्षर को हम लोग अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है, ये हमेशा याद रखिएगा। कंठ्योष्ठ कंठ्योष्ठ ध्वनि कौन सी है या कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा, औ, लेकिन ये जो र जुड़ गया है ये मिस्टेक से जुड़ा है, तो सिर्फ इसको औ पढ़िए और मत पढ़िएगा। तो औ जो है वो कंठ ओष्ठ व्यंजन, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना हुआ औ शब्द होता है, वर्ड होता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य आता है, ऑप्शन डी सही है। तो देखिए अगर इसमें पूछे सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखिए इसमें ध्वनि आपको दिख रहा होगा और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। तो कहीं कहीं ध्वनि दिया रहता है, तो कहीं कहीं वर्ड, तो वर्ड अगर ऑप्शन में ना हो तो ध्वनि होगा, अगर दोनों हो साथ में तो ध्वनि को ही मारेंगे। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पशुवक। तो यही था आज का 35 प्लस MCQ। तो अगर आपको हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।